आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है। यह सिटीजंस को 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स देता है जो एक फ्री सोसाइटी के लिए जरूरी हैं। पहली फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें बोलने, लिखने, पेंटिंग और यहां तक कि साइलेंस यानी चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। मैं जस्टिस पतंजलि शास्त्री हूं। 1950 के रोमेश थप्पर केस में हमने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस अलग से नहीं बल्कि स्पीच फ्रीडम का ही हिस्सा है। मैं नवीन जिंदल हूं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नेशनल फ्लैग फहराना मेरा फंडामेंटल राइट है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सिंबल है। लेकिन यह फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। सॉवरेंटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और डेफेमेशन जैसे आधारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। दूसरी फ्रीडम है असेंबली। हम पीसफुली और विदाउट आर्म्स इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक यानी हड़ताल करना फंडामेंटल राइट नहीं है। तीसरी फ्रीडम है एसोसिएशन। हम यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। 2011 के 97th अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव्स को फंडामेंटल राइट बनाया। चौथी फ्रीडम है मूवमेंट। मैं इंडिया के किसी भी हिस्से में फ्रीली घूम सकता हूं। यह नेशनल फीलिंग और यूनिटी को बढ़ावा देता है। मूवमेंट पर रोक लग सकती है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में या स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस जायज हैं। पांचवी फ्रीडम है रेजिडेंस। मैं इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकता हूं। ये इंटरनल बैरियर्स को हटाकर देश को एक करता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फ्रीडम्स थी, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी यानी आर्टिकल 19 सेक्शन 1F को हटा दिया। छठी फ्रीडम है प्रोफेशन। मैं कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन स्टेट इसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस तय कर सकता है। मैं जस्टिस एनवी रमना हूं। 2020 में हमने कहा कि इंटरनेट का एक्सेस भी आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोफेशन का हिस्सा है। सेक्शन 144 के तहत मैजिस्ट्रेट डेंजर या न्यूसेंस रोकने के लिए असेंबली पर रोक लगा सकता है। यह आर्टिकल 19 पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। याद रहे, लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है। हर फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। रिस्ट्रिक्शंस इसलिए हैं ताकि सबकी आजादी सुरक्षित रहे।